चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम लोग नया यूनिट जो है पढ़ने जा रहे हैं, वो है यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी क्या है? केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है, केमिकल के बारे में हम लोग सब तो जानते हैं क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग नया शब्द जुड़ा है बलगतिकी। यहाँ पर जो है गतिकी का जो है वर्णन हुआ है, तो इसमें जनरली जो है केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या रिएक्शन होती है उनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो जनरली इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन समझेंगे तो क्या हो जाएगी, हम लोग ऑलरेडी इसका रिएक्शन भी समझ पाएंगे, ठीक है ना। जब हम लोग इंट्रोडक्शन ही नहीं समझेंगे तो इनके रिएक्शन जो है समझ में नहीं आएंगे। तो थोड़ा थ्योरी पार्ट है तो उनको हम लोग पहले कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन इनका है भौतिक रसायन की वह शाखा, लिया गया है भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर व अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भौतिक रसायन की वह शाखा, यहाँ पर फिजिकल कंपोनेंट को भी लिया गया है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। तो अब हम आगे देखते हैं कि वेग के आधार पर, है ना, वेग मतलब गति के आधार पर देखें तो यहाँ पर 3 भागों में अभिक्रियाओं को बांटा गया है। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। तो 3 भागों में जो है किसके अंतर्गत, वेग के आधार पर रासायनिक बलगतिकी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 अलग अलग खंडों में विभक्त किया गया है। देख सकते हैं पहला यहाँ पर अति मंद अभिक्रियाएं, नाम से स्पष्ट हो रहा है अति मंद अभिक्रियाएं। अति मंद अभिक्रियाएं ऐसा रिएक्शन जो रिएक्शन वेरी स्लो, है ना, बहुत ज्यादा धीमी गति से होती है। जैसे आप लोग जनरली देखेंगे कि किसी लोहे को आप लोग बाहर में रख दीजिए जिसमें ऑक्सीजन और H2O, ऑक्सीजन और जल की क्रिया होती है, तब जाके उसमें जंग लगती है ना। किसी लोहे में इतनी जल्दी आप यदि आप रख दें घर के बाहर, यदि किसी लोहे को रख दें, आप देखेंगे कि कल उनमें जंग लग जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, कि ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी प्रकार इसमें धीमी गति से जो रिएक्शन होती है उसमें सालों लग जाती है या फिर महीनों लग जाती है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं अति मंद अभिक्रियाएं। उसी प्रकार तीव्र अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं क्या हो सकती है, जैसे कि ऐसे रिएक्शन जो कुछ ही सेकंड में ही काम करना चालू कर दें तो वो हो जाती है तीव्र अभिक्रियाएं। मतलब ऐसे रिएक्शन आप लोग जो है प्रैक्टिकल लैब में गए होंगे, तो प्रैक्टिकल लैब में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं ना, किसी विलयन बनाते हैं, विलयन में क्या करते हैं HCl डालते हैं। तो जो HCl है वो क्या करती है, तुरंत रिएक्शन करती है। क्या करती है, तुरंत रिएक्शन करती है, और वो तुरंत रिएक्शन जो होती है तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग जो है अभी दिवाली सीजन था ना, दिवाली में आप लोग क्या किए हो, जो बम है वो बम में जो है आप लोग क्या करते हो, बम को रख देते हो और तुरंत ही माचिस मार के आते हो, तो क्या होती है, वो चिंगारी जैसे ही लगती है तुरंत भड़ाक से फूट जाती है। तो वो कौन सी रिएक्शन हुई, तीव्र रिएक्शन। क्यों, क्योंकि वो कुछ ही सेकंडों में अपने काम कर लेती है। ऐसे रिएक्शन तीव्र रिएक्शन कहलाती है, तीव्र अभिक्रियाएं, या फिर इसी को बोलते हैं ताक्षणिक अभिक्रियाएं, राइट। NaCl सोडियम क्लोराइड जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस है, AgCl है ना, सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर भी क्या है, प्लस और माइनस चार्जेस है। ये दोनों चार्जेस क्या होती है, जब भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो तीव्र अभिक्रियाएं रिएक्शन को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तीसरा सामान्य या मध्यम अभिक्रियाएं। सामान्य या मध्यम अभिक्रियाएं क्या होती है, तो सामान्य या मध्यम अभिक्रियाएं ये होती है जिसमें हम लोग अपनी आंखों से देखते हुए मतलब हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं उस प्रैक्टिकल को कि वो बिल्कुल इजी वे में कार्य करती है। यदि मैं इस चौक को, ये क्या है,
चौक है और चौक को मैंने पानी में डाल दिया, जल में जैसे डाला तो उसके बाद आप लोग देखेंगे थोड़े थोड़े बुलबुले बाहर आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहां से जो गैस रिलीज होती है वो क्या होती है, धीमी गति से गैस रिलीज होती है, बुलबुले के रूप में आपको दिखाई देती है। तो वो हो गई आपकी सामान्य या मध्यम अभिक्रियाएं। तो ये तीनों अभिक्रियाएं को आप लोग को याद रखनी है। और इसके बारे में देखें तो तीव्र अभिक्रियाएं को मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तीव्र अभिक्रियाएं। चलिए देखते हैं तीव्र अभिक्रियाएं की कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हूं, है ना। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को हमने NaCl विलयन में डाल दिया। किसमें? NaCl। तो ये जो है किस फॉर्म में, अभी विलयन के फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में, है ना। तो अब देखो Ag जो है रिएक्शन करती है Cl से। क्या करती है? Ag यहाँ पर सिल्वर जो है क्लोरीन से क्या करती है, रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, सिल्वर क्लोराइड बनी यहाँ पर AgCl, है ना। तो ये जो है Ag किसके साथ क्रिया की? Cl के साथ। फिर यहाँ पर देख सकते हैं Na किसके साथ क्रिया की? NO3, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट बना यहाँ पर। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि AgCl के साथ क्रिया करती है और ये क्रिया यहाँ पर देखो पाउडर के फॉर्म में बाहर जाती है ना, पाउडर के फॉर्म में बाहर आ जाती है। इस कारण ये एरो दिखाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्रिया है वेरी फास्ट होती है, वेरी तीव्र गति से होती है, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड में भी हम लोग देख सकते हैं H2SO4 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या करती है, Ba बेरियम जो है SO4 के साथ क्रिया करती है, सल्फेट के साथ क्रिया करती है और ये बनाती है बेरियम सल्फेट जो कि पाउडर के फॉर्म में होती है ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं Cl और H क्या क्रिया करती है, HCl। तो ये जो रिएक्शन है वेरी फास्ट रिएक्शन कहलाती है। तो तीव्र अभिक्रियाएं सबको समझ में आ गया होगा। सामान्य या मध्यम अभिक्रियाएं ये जो होती है बिल्कुल धीमी गति से होती है। चलिए इनकी थ्योरी पोर्शन में आते हैं। आप लोग इनके थ्योरी भी याद रखिएगा और लिखना भी है। अति मंद अभिक्रियाएं जो होती है उसका थ्योरी है वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत मंद गति से चलती है, जिन्हें संपन्न होने में दिनों या महीनों या वर्षों का समय लग सकता है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, भूगर्भ पेट्रोल व पेट्रोलियम का बनना। तो इतनी आसानी से ये जो है पेट्रोलियम नहीं बनाया जा सकता है, उनको महीनों या सालों लग जाती है। तो ये होती है अति मंद अभिक्रियाएं। दूसरा हम लोग देखें तीव्र अभिक्रियाएं में, तो तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से होती है। जैसे AgNO3 विलयन में NaCl विलयन मिलाएं तो AgCl का सफेद अवक्षेप तुरंत प्राप्त हो जाता है। यह अभिक्रियाएं पलक झपकते यानी कि पलक झपकते मतलब कुछ ही सेकंडों में, मतलब 10 की पावर 14 या 10 की पावर -30। तो ये जो होती है ये बहुत ही नैनो टाइम होती है, मतलब नैनो सेकंड में ही क्या हो जाती है, ये क्रिया हो जाती है। पलक झपकते, आप लोग देखिए अपने पलक को झपकाइए और उठाइए तो समय कितना लगता है, इतनी कम समय में ये प्रोसेस हो जाती है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं सामान्य या मध्यम अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो ना बहुत मंद होती है और ना ही बहुत तीव्र होती है, ऐसे चलने वाली जो गति होती है मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे कि एस्टर का जल अपघटन, ठीक है, एस्टर का जल अपघटन। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे सकता हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन। किसका? हाइड्रोजन चलिए देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन। ये जो होती है ये ऐसी प्रोसेस है जो एकदम तीव्र होती है या एकदम धीमी होती है, ये ऐसा नहीं है। इसमें क्या होती है, सामान्य क्रिया होती है, मतलब दोनों साइड, या तो हम नहीं बोल सकते उनको कि एकदम तीव्र हो और एकदम धीमी हो,
सामान्य वेग में चलने वाली जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड की विघटन किस प्रकार से होती है, तो मैंने यहाँ पर लिया H2O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने क्रिया कराया किसके साथ, जल के साथ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या रिएक्शन बन रही है, H2O क्या बन रही है, H2O जल के साथ यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो आप लोग इसको अपने आंखों से देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो है जल की क्रिया होती है और जल बनती है, और उस जल में ही क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होते आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो क्रिया है सामान्य या मध्यम अभिक्रियाएं कहलाती है, ठीक है। कुछ अभिक्रिया के वेग में भिन्नता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो ये अभिक्रिया के वेग के जो है भाग मैंने बताया 3 भाग। अब उनके क्या कारण हो सकते हैं कि भिन्नता के कारण क्या है कि अति मंद होती है, तीव्र होती है, सामान्य होती है, मध्यम होती है, ये क्यों का क्या कारण है। तो अभिक्रियाओं के वेग में भिन्नता का कारण यह है कि इन इकाइयों में जो अभिकारकों के बंध टूटते हैं और उत्पादों में नए बंध का निर्माण होता है, तो विभिन्न बंधों के टूटने तथा बंधों के बनने के जो भिन्न भिन्न ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनके अतिरिक्त विभिन्न अभिक्रियाएं की संक्रियण ऊर्जा भी भिन्न भिन्न होती है, और इसी कारण अभिक्रियाओं का वेग अलग अलग होता है। आयनिक अभिक्रियाएं ताक्षणिक, और क्योंकि इसमें जो है बंध नहीं टूटता है, तो इस प्रकार जो है तीव्र या ताक्षणिक अभिक्रियाएं देखने को मिलती है। तो इसका कारण भी आप लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है एक नया रिएक्शन उत्पन्न करती है, नया उत्पाद बनाती है। तो इस प्रकार की क्रियाएं जो होती है इसको याद रखना है कि ये 3 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। वेग अभिक्रियाएं 3 भागों में डिवाइड है और इनका क्या क्या कारण है, ठीक है ना। तो आज की जो चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी में आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में देखेंगे अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन।